तुम्हारा चेहरा देखो जैसे लोमड़ी जैसा है और हाथी के कान जैसे तो तुम्हारे कान हैं और तुम तो अनपढ़ हो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं कोई भी ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप सभी से कुछ बातें करने आई हूँ, किसी के बारे में करने आई हूँ बातें। तो थंबनेल में देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो हाँ, मैं अयान मॉम ब्यूटी के बारे में बात करने वाली हूँ, जिनका मुंह लोमड़ी जैसा है और कान हाथी के जैसे हैं, जो अनपढ़ और गंवार हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हेटर्स कर रहे हैं, उनके हेटर्स कर रहे हैं, और जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये सुन के। एक्चुअली मैं उनका एक वीडियो वॉच कर रही थी, क्योंकि मुझे उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं डेली उनका ब्लॉग देखती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी मैं अपने ब्लॉग्स आप सभी के साथ शेयर करके मुझे थोड़ा बहुत जो भी टाइम निकलता है, या फिर कभी मैं बैठ गई, या कभी जैसे ज़्यादा रात हो गई और मैं सोने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं टाइम निकाल के उनका वीडियो ज़रूर देखती हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं उनके वीडियो को मिस करूँ, क्योंकि मैं उनके वीडियोस देख के मुझे कुछ सीखने को मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनके ब्लॉगिंग करने का तरीका और उनका जो होम डेकोरेशन, जो अपने घर को इतने अच्छे से व्यवस्थित करके रखती हैं, उससे कुछ मुझे सीखने को मिलता है। तो मैं बस उनके हेटर्स को ये कहना चाहती हूँ कि आप भी उनसे कुछ सीखो, क्योंकि किसी की अच्छाइयाँ ज़्यादा देखनी चाहिए। वैसे भी मुझे उनके अंदर कोई भी ऐसी बुराइयाँ नहीं दिखी है कि मैं उनके वीडियो को वॉच ना करूँ, या उनके बात करने के तरीके को, जो भी मैं उनके वीडियो को देखती हूँ, तो ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो इस तरीके से बातें करती हैं। मुझे उनके ब्लॉग्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एकदम जैसे हम लोग रहते हैं अपने घर में, वो उसी तरीके से रहती हैं, और उसी तरीके से जैसी रहती हैं वैसे ही वो अपने ब्लॉग को शेयर करती हैं। और क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि तुम ऐसे ही चली आती हो ब्लॉगिंग करने के लिए, तुम्हें तो सहूर ही नहीं है, और तुम्हारा चेहरा देखो जैसे लोमड़ी जैसा है और हाथी के कान जैसे तो तुम्हारे कान हैं, और तुम तो अनपढ़ हो, गंवार हो। ओ गॉड, कैसे कैसे लोग होते हैं जो इस तरीके से उनको कमेंट करते हैं। अरे ठीक है, अगर आपको उनके वीडियोस नहीं अच्छे लगते हैं तो आप ना देखो, लेकिन इस तरीके के कमेंट्स ना करिए। क्योंकि मैं ये सोच रही थी 1-2 दिन से कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये वीडियो बनाना है, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और जो मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में कोई इस तरीके से हेट कमेंट करे या कुछ गलत सलत अनशन बोले, तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं बस उसके लिए बोल रही हूँ जो मेरे दिल के बेहद करीब है, और मैं भी उनके व्यूअर में से एक व्यूअर हूँ। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने उनके वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि उनके सब्सक्राइबर्स को जब उनके हेटर्स ने कुछ कहा तब उन्होंने उंगली उठाई। जब उनके सब्सक्राइबर के बारे में बोला गया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छू गई उनकी बातें, क्योंकि मैं भी उनके सब्सक्राइबर्स में से एक हूँ। और अगर मैं उनको कोई कमेंट कर रही हूँ और उस पर इस तरीके से कोई रिप्लाई करके बोले, तो मुझे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जहाँ तक मैंने देखा है कि उनके सब्सक्राइबर को इतना गलत सलत बोला गया जो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने फिर आवाज़ उठाई, जबकि वो जल्दी कभी किसी को कुछ नहीं बोलती है। मैंने ये देखा है, कितना भी कोई उन्हें हेट कमेंट करे, कितना भी अनसंद कमेंट करे, कि मैंने ये देखा हुआ है कि वो बिल्कुल से वो बातों को वो अवॉइड करती हैं और बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं। लेकिन जब उनके परिवार के बारे में बोला गया और उनके सब्सक्राइबर्स के बारे में बोला गया, तब उन्होंने बोला, और बहुत ही अच्छा बोला उन्होंने। और मैं यही कहना चाहती हूँ उनके हेटर्स को, चाहती हूँ कि प्लीज़ आप किसी को इस तरीके से ना बोलें। आप ये नहीं सोचते हो कि उनको कैसा लगता है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा है कि एक औरत दूसरे औरत को ऐसे बोल रही है, कितना ज़्यादा मतलब गलत चीज़ है। सोचो, किसी को कुछ करने के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन आप लोग डिमोटिवेट करते हो। मैं उनके हेटर्स की बात कर रही हूँ, बाकी जो व्यूवर्स हैं बहुत अच्छे हैं, मैं भी उनके एक व्यूवर्स में से एक हूँ। लेकिन जो उनके बारे में इतना गलत सलत बोलते हैं, किसी को इस तरीके से जज नहीं कर सकते कि उनका फेस कैसा है, उनकी हरकतें कैसी हैं, वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं। आप होते कौन हो उनको जज करने वाले?
वो महिला ऐसी है कि वो इतना मेहनत करके आज इस मुकाम पे है। वो अब उनके 1 मिलियन भी होने वाले हैं कुछ दिन के बाद। बस मुझे लगता है 300-400 सब्सक्राइबर अभी बाकी है उनके 1 मिलियन होने में, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं प्रे करती हूँ कि उनके जल्दी से 1 मिलियन कंप्लीट हो और उन हेटर्स को मुंहतोड़ जवाब हो जो इस तरीके से कमेंट्स करते हैं किसी औरत के लिए। और आप लोग क्या सोचते हो कि अगर कोई हाउस वाइफ है, अगर वो ब्लॉग्स बनाती है तो क्या वो अनपढ़ और गंवार हुई? अगर हम ही लोग, मैं एक यूट्यूबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अयान मॉम ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। और जितने भी हमारी यूट्यूबर्स हैं, जितनी भी सिस्टर्स, जितनी भी माताएं बहनें जो भी बना रही हैं ब्लॉग्स वगैरह, जो भी वो बना रही हैं, मैं उनके लिए उनके साथ भी खड़ी हूँ। तो क्या वो अनपढ़ गंवार हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, अपने डेली ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करते हैं आपको इंटरटेन करने के लिए, ना कि हम अनपढ़ गंवार हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे भी सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो भी हम लोगों ने किया है। और एक औरत जब अपना घर संभालती है तो वो किस तरीके से संभालती है मैं समझ सकती हूँ। हर एक, क्योंकि उसके साथ उसका बच्चा भी होता है, उसका पति भी है, उसके ससुराल वाले भी हैं, उसकी पूरी फैमिली है, उनको सबको साथ लेके चलना होता है। और ऊपर से वो कुछ अगर कर रही है तो आप लोग उसको डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? तो उन हेटर्स के इस कमेंट्स को देख के मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। तो सोचो अगर मुझे इतना हर्ट हुआ है तो अयान मॉम ब्यूटी को कितना हर्ट हुआ होगा, मैं समझ सकती हूँ। और मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और मैं अगर कोई उनके लिए गलत शलत बोलता है तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उनको इग्नोर करिए। आप अपना निश्चिंत होकर अपने ब्लॉग्स को कंटिन्यू करिए। आपका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है, हम लोग आपसे कुछ सीखते हैं। तो आप बिल्कुल भी उनपे ध्यान ना दिया करिए। और जो इतने बैड कमेंट करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि पहले आप कुछ करके दिखाओ, फिर दूसरे के बारे में कुछ बोलो। पहले आप तो करके दिखाओ, आप क्या हो? कमेंट तो आप कर देते हो उठ-पटांग कि इस तरीके से उस तरीके से, लेकिन आप क्या करते हो? आप उस लेवल पे होके दिखाओ ना, तो मैं जानूँ। तो बस यही मैं कहना चाहती थी। मैं यही कहना चाहती हूँ जितने भी मेरी यूट्यूबर्स हैं, मतलब जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं जो ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स शेयर करती हैं या मेकअप के चैनल जो भी वो चलाती हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि यूट्यूबर हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। मैं जानती हूँ कि एक ब्लॉग तैयार करने में कितना ज़्यादा मेहनत होती है। और पूरा दिन का ब्लॉग बनाओ, उसके बाद उसको एडिट करो, फिर सोचो कि इसका थंबनेल क्या होगा। समझ सकती हूँ, इसलिए मैं हर एक ब्लॉगर के साथ हूँ। सो फ्रेंड्स, तो बस यही आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली थी। आई होप आप सब मेरे साथ होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं और हमेशा उन हेटर्स के खिलाफ हैं जो इस तरीके से कमेंट्स करते हैं। मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली थी। और बाकी बताइए आप सब कैसे हो। और मैं लाइव भी आने वाली थी, बहुत दिन से सोच रही हूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आप सब समझ सकते हो कि श्रियम भी है तो उसको भी थोड़ा वो देखना होता है। तो इस समय वो काफ़ी, जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ तो वो पास में आ जाती है। मतलब अगर मैं लाइव भी ऑन करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी बातें नहीं करने देती है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मैं डैडी या अपने हबी से भी बात करना चाहती हूँ, मम्मी से बात करना चाहती हूँ, तो बिल्कुल भी मुझसे बात करने ही नहीं देती है। तो बस आप समझ सकते हैं। और किसी दिन मैं फ्री होंगी, जैसे श्रियू कभी सो रही हो तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी और आप सबसे ढेर सारी बातें करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। चाहती हूँ कि आज जो भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया है आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और भी अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। बाय बाय।